जीवन में कई मोड़ आते हैं जब आवश्यकता पड़ती है किसी के सहयोग की। संसार वालों के पास मत जाना, धक्के ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपना दुगड़ा जाके दुनिया वालों के पास रोगे भी ना तो आगे तो कह दे अरे राम 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 बड़ा बुरा हुआ आपके संग, और पीछे जाके सब जगह हल्ला मचाएंगे। जैसा कर्म वैसा भोगेगा, जो करके आए वही भोग रहा है। ये दुनिया बड़ी चतुर है, ये कहीं नहीं छोड़ती है। इसलिए जब लगे कि अब कोई साथ नहीं है तो एकमात्र अपने ठाकुर के सामने जाना, जो कहना है, जो सुनाना है, रोना है, हंसना है, उनको जाके कहना। ऐसा मेरे जीवन में घटित हो रहा। अगर तुमको मैं इसी स्थिति में अच्छा लगता हूं तो ऐसे ही ठीक, और अगर तुम्हें लगता नहीं इससे बदल देना चाहिए तो तुम्हारी मर्जी। जो चाहते हो वो मिल जाए तो हरी कृपा है, और जो चाहते हो वो नहीं मिल रही तो ये हरी इच्छा है। दोनों तरफ मौज है। जो चाह रहे हो मिल गया तो भी हरी कृपा, जो चाह रहे हो नहीं मिला वो भी हरी इच्छा। दोनों ही पढ़ने में हमारा ही फायदा है। इसलिए संकट की घड़ी हो, कोई भी स्थिति हो, भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। रो रो के बुलाना काम मेरा, आना तुम्हारा बाकी है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वो अपनी निभाएगा, पर निभानी तो पहले तो हमें ही पड़ेगी ना। बुलाना हमको पड़ेगा, फिर आएगा वो। बुलाने में ही चूक हो जाती है। बुलाते नहीं है दिल से, बुलाते नहीं है भाव से, बुलाते तो प्रेम की डोरी में बंधे हैं। खिंचते हुए चुंबक के पास लोहा बुलाना नहीं पड़ता, उसके गुरुत्वाकर्षण में आके, उसकी ग्रेविटी में आकर के अपने आप खिंची चली आती है। तो वैसे ही भगवान है, बुलाने से नहीं पर अपने भाव को प्रबल करने से भगवान आते हैं। आपको पता मंदिर में जो जितनी भी भगवान की मूर्ति हैं ये कभी भी बैठी हुई क्यों नहीं होती? कोई भी मंदिर में एक आध अपवाद हो अलग बात है, नहीं तो हर जगह आपको भगवान की मूर्ति खड़ी हुई नजर आएगी। किसी ने कहा कि खड़े क्यों रहते हमेशा, तो भगवान से पूछा, भगवान ने कहा मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, मुझे नहीं पता मेरे किस वक्त को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, और जरूरत पड़ने पर जितना टाइम में उठने में, तैयार होने में, चप्पल पहनने में लगाऊंगा, अरे इससे पहले तो कब का कूद के जाऊं और जाकर के उस भक्त को बचा दूं। अब बताओ, उंगलियों पे गिन लो, ऐसा कोई है आपका रिश्तेदार जो इतना तैयार खड़ा रहता हो आपकी मदद के लिए? केवल भगवान खड़े तैयार। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर बीरबल से बोला, उसने कहीं ये गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी, इसमें लिखा है कि श्री नारायण भगवान गरुड़ पर आए थे और फिर उतर के नंगे पांव दौड़े गजेंद्र को बचाने के लिए। तो अकबर ने बीरबल, अब छिड़ाता तो रहता था अकबर, बीरबल को फंसाता था, तो अकबर ने बीरबल को कहा कैसा भगवान है तुम्हारा, हमने सुना नंगे पांव आ गया, दौड़ा दौड़ा भगा भगा आ गया। अरे भगवान है, तूने थोड़ा सा अपनी इज्जत होनी चाहिए। कोई फौज आती, संग में सैनिक आते, 2 गार्ड आगे 2 गार्ड पीछे आते, तब तो उन्हें लगता कि हाँ भगवान आए। ये नंगे पांव भगे आ रहे थे, नहीं क्या इनके पास सैनिक की कमी थी क्या? बीरबल बोला कि बादशाह आज तो उत्तर नहीं दूंगा, पर जल्द दूंगा, इसका उत्तर जल्द आपको मिलेगा। अकबर ने कहा ठीक है, इंतजार रहेगा। अब 2-4 दिन बाद सुबह का समय था, एकदम राज्य में हल्ला मचा बड़ी जोर का, सब अफरा थफरी मच गई, सब भागे इधर से उधर, चिल्लाते चीखते। अकबर ने पूछा क्या हुआ? बोले साहब जी, आपका पोता जो सुबह सुबह रोज उसको नहलाने लेकर के जाते हैं यमुना जी में, आपका पोता पानी में डूब गया। जैसे अकबर ने सुना सोई अकबर भागा,
सब अकबर आगे आगे, मंत्री पीछे पीछे, सब उसके पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। बीरबल भी पीछे पीछे भागता जा रहा है। गए यमुना जी में, देखा सामने पोता पानी में डूब रहा है। अकबर ने छलांग मारी और छलांग मार करके उस पोते को पकड़ा, और जैसे जाके पकड़ा तो मोम का पुतला था। अब तो अकबर एकदम नाराज हो गया, ये किसकी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे। तो बीरबल हाथ जोड़ के बोला कि जापना क्षमा करो, ये हमारी करतूत है, ये हमने किया है। बोले इतना बड़ा भद्दा मजाक हमारे साथ? बोले नहीं नहीं मजाक नहीं है, आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले काय का उत्तर? बोले बस इतना बताओ, जब आपको सुनाई दिया कि आपका पोता डूब रहा है, पता चला और आप भागते हुए आ गए, कोई कमी है क्या आपके पास गार्ड की, सैनिकों की? 2 आगे लेकर के आते, 2 गार्ड पीछे लेकर के आते, रथ पे एकदम बैठ करके आते, मुकुट पहनते पहले बढ़िया, फिर कपड़ा वपड़ा ठीक करते, आराम से आते, ऐसे भागते भय और एकदम पावरे होकर के आप कैसे आ गए? पूछा था ना आपने। अकबर ने गुस्से में कहा, अरे तू पागल हो गया है, ये तो मेरा पोता था, मेरे पोते के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जापना, जैसे आपके लिए एक पोता है, हमारे भगवान के लिए उनका भक्त बेटे के समान है, अपने बच्चों के समान है। उनको नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? उनको बचाने के लिए नहीं भागेंगे तो किसके लिए भागें? तुम अपनों को अपना समझते हो, पर हमारे ठाकुर जी सबको अपना समझते हैं। पर कोई बस पुकारने वाला चाहिए, पुकारने में चूक हो जाती है, उनके आने में कोई चूक नहीं है। मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देर भी नहीं है उनके घर में। कमी हमारी पुकार में होती है, आने में देर नहीं है, पुकारने में देर, बुलाने में देर।